उत्तरी गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स का भीषण हमला। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को तबाह किया। हमास की 35 सुरंगों को बर्बाद करने का दावा इजरायली डिफेंस फोर्स कर रही है। क्या बेंजामिन और बाइडेन के बीच कोई सीक्रेट डील हो गई है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अरब समेत पूरी दुनिया को बड़ा धोखा दे रहे हैं? वेस्ट बैंक में विनाश और नरसंहार से भड़के बाइडेन ने पहली बार इजरायल पर बैन की बात कही है, लेकिन दूसरी तरफ जंग में अमेरिकी बारूद लगातार बढ़ रहा है। इस अमेरिकी बारूद के साथ इजरायल के फाइटर जेट और टैंक वेस्ट बैंक में भी कोहराम मचा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या गाजा और वेस्ट बैंक को लेकर अमेरिका और इजरायल के संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं, या अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया को दिखाने के लिए इजरायल के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं? एक तरफ गाजा दह रहा है, वेस्ट बैंक धूल में मिल रहा है। تحت الأنقاض أكثر بكثير، يمكن يفوق ال 50 ل 70 شهيد تحت الأنقاض لحتى الآن، لأنه صعب انتشارها. दूसरी तरफ नेतन्याहू और बाइडेन के बीच हुई सीक्रेट डील से हर अरब देश घबराया हुआ है। جرائم حرب تستوجب العقاب، كما أنني أدعوكم أيها الرئيس بايدن للتدخل العاجل أيضا لوقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي। बीती रात मध्य गाजा के नुसीरात कैंप पर आईडीएफ के हवाई हमले में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग मलबे में दबकर खो गए। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरने वालों के नए आंकड़े जारी किए। सात अक्टूबर के बाद से गाजा पट्टी में कम से कम 11,470 फिलिस्तीनी इजरायली हमले में मारे गए और इन 11,470 लोगों में 4,707 बच्चे और नाबालिग थे और 3,155 महिलाएं थीं। यानी गाजा में इजरायल के बारूद से मरने वाले कुल 11,470 लोगों में 7,865 बच्चे या महिलाएं थीं। इजरायल के ऑपरेशन आयरन सोर्ड की दहशत अब गाजा के बाद वेस्ट बैंक में भी साफ तौर पर नजर आने लगी है। इजरायल के गरजते टैंकों और हवाई हमलों ने गाजा की तरह वेस्ट बैंक को भी शमशान बनाना शुरू कर दिया है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही इजरायल की सेना वेस्ट बैंक में हमास के समर्थकों पर कहर ढा रही है। जेनिन, बेथलेहम, कलिंदिया कैंप, वलाता कैंप, लाता कैंप, नबलुस और यरूशलेम ये वो जगह है जहां आईडीएफ और हमास के समर्थकों के बीच भीषण जंग छिड़ी है। 24 घंटे में आईडीएफ ने वेस्ट बैंक के जेनिन में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। हमास के लड़ाकों और बड़े नेताओं की लोकेशन का खुफिया इनपुट मिलने के बाद इजरायल की सेना जेनिन में हमास के ठिकानों को आईईडी लगाकर तबाह कर रही है। एक के बाद एक धमाकों से वेस्ट बैंक का पूरा जेनिन शहर धुआं-धुआं हो गया। जमीन पर इजरायली सेना आईईडी लगाकर धमाके कर रही तो आसमान से इजरायल के फाइटर जेट्स बारूद बरसा रहे हैं।
जेनिन में UNRWA यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का बहुत बड़ा शरणार्थी कैंप आधे स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैले इस रेफ्यूजी कैंप में 14,000 लोग रहते हैं। इजराइल को खुफिया इनपुट मिला कि हमास के कई लड़ाके रेफ्यूजी कैंप में छिपे हुए हैं, इसलिए IDF ने UNRWA के रेफ्यूजी कैंप में भी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। जेनिन में हमास से जुड़े लड़ाकों और इजराइल की सेना के बीच आमने सामने की जंग हो रही है। ताबड़तोड़ गोलीबारी में कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई। छिपे हुए लड़ाकों को बाहर निकालने के लिए इजराइल की सेना ने स्मोक बम का इस्तेमाल किया। स्मोक बम से निकले धुएं ने पूरा इलाका लाल कर दिया। सांस लेना दूभर हो गया और मजबूरी में छिपकर गोलियां चला रहे हमास से जुड़े लड़ाकों को सुरक्षित बेस से बाहर आना पड़ा। स्मोक बम के इस्तेमाल से पहले इजरायली सेना ने जेनिन कैंप के पास पूरे इलाके में पर्चे फेंके। इन पर्चों में हमास से जुड़े इमाद अबू अल हाइजा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। वेस्ट बैंक में जेनिन शहर में अल हाइजा के घर तक जाने वाली सड़क को भी इजरायली सेना ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना ऐसे बमों का इस्तेमाल कर रही है जिससे पूरे इलाके में आग लग जाती है। इजरायली बमबारी से वेस्ट बैंक का पलासा कैंप भी तबाह हो गया। बैतलहम की सड़कों पर भी इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद आईडी यहां घर घर में हमास के बड़े कमांडर और नेताओं की तलाश कर रही है। हमास इजराइल युद्ध की आग में यरूशलेम भी जल रहा है। यरूशलेम के कलिंदिया कैंप में आमने सामने की जंग हो रही है। गाजा की तरह वेस्ट बैंक में भी IDF को हमास की हथियार फैक्ट्रियां मिल रही हैं। नबलुस के लाता रेफ्यूजी कैंप में हमास ने हथियार फैक्ट्री बना रखी थी। वेस्ट बैंक में हमास की हथियार फैक्ट्री का ये वीडियो सबूत के तौर पर IDF ने जारी किया है। यहूदिया, सामरिया डिवीजन, बैका और वैलीज डिवीजन में IDF ने 1800 से ज्यादा वांटेड गिरफ्तार किए हैं। इजरायली सेना ने हमास के 1050 लड़ाके गिरफ्तार करने का दावा किया है। इधर इजराइल की सेना पूरी ताकत के साथ गाजा और वेस्ट बैंक में हमास का सर्वनाश करने में जुटी हुई है। उधर वेस्ट बैंक में नरसंहार और विनाश से बाइडेन भड़क गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लोगों पर हमला करने वाले इजरायलीज पर बैन लगाने की बात कही है। जो बाइडेन ने वॉशिंगटन पोस्ट को दिए एक साक्षात्कार में कहा है, मैं इजराइल के नेताओं से इस बात पर जोर देता रहा कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ चरमपंथी हिंसा रोकनी चाहिए और हिंसा करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने कदम उठाने के लिए तैयार है, जिसमें नागरिकों पर हमला करने वाले चरमपंथियों के खिलाफ वीजा प्रतिबंध जारी किया जा सकता है। जो बाइडेन कई बार कह चुके हैं कि वो हमास के खिलाफ युद्ध में पूरी ताकत से इजराइल के साथ खड़े हैं। हमास के सर्वनाश के लिए हथियार भी अमेरिका से ही आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गाजा और वेस्ट बैंक को लेकर अमेरिका और इजराइल के संबंध खराब हो रहे हैं? या अरब देशों के दबाव को कम करने के लिए बाइडेन और नेतन्याहू ने सीक्रेट डील की है, जिसमें बाइडेन दुनिया को दिखाने के लिए इजराइल के खिलाफ एक तो बयान जारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।